अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर जर्नलिस्ट। नाज़रीन, दाता दरबार के सामने परिंदों की जो मार्केट है वहाँ पर एक जुल्म किया गया। मासूम परिंदों को, मासूम जानवरों को मलबे तले देकर मार दिया गया। इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है, जो कि माहिर कानून है एडवोकेट अल्तमश हमारे साथ मौजूद भी हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी पिटीशन में नहीं बल्कि इससे कबल भी कुत्तों को मारा जाता था, जो कि कुत्तों की किलिंग की जाती थी। उस हवाले से भी जो पिटीशनें दायर की गई हैं लाहौर हाईकोर्ट में, उसमें भी ये वकील हैं और जानवरों के हकूक़ के हवाले से आवाज़ बुलंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत खुश हूँ आज तो मैं। सर, क्यों खुश होने की क्या वजह है? फैसला बहुत अच्छा दिया जाता सर, इधर परिंदे इतने मर गए, आप खुश हैं? है। फैसले पे खुश हूँ, अच्छा, फैसले पे खुश। मरने पे तो खुश नहीं हूँ। उन्हीं की तो आवाज़ लेके आया था मैं। आप मतलब ये सारा वाकया हुआ क्या, ये बताएं जरा तफसीली। सर, ये सानिया हुआ था 5 नवंबर को सुबह 4 आप बजे। इसको सानिया का नाम दे रहे हाँ हैं? जी, सानिया। इनका कहना है जी ये सानिया हुआ है 5 नवंबर को 2025 को सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। क्या हुआ था? सर, ये एलडीए का डिपार्टमेंट आया है और उन्होंने 149 शॉप्स को गिरा दिया है और साथ ही जिंदा जानवर जो अंदर थे सारे दफना दिए। डेमोलिशन में गिर गए, सारे मर गए। वो जानवर निकाले नहीं गए? नहीं निकाले गए क्योंकि एलडीए ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का रिज्यू नहीं किया। अच्छा। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है इसको निकालने के लिए। उसके बाद उन्होंने अगले 2 दिन में ही सारा मलबा भी गायब कर दिया ताकि एविडेंस गायब हो जाए। पर लेकिन हमारे साथ जो अच्छी चीज़ ये हुई है कि आप जैसे लोगों ने इसको बहुत रिपोर्ट किया, बहुत एविडेंस आया और वो हम अदालत में लेके गए। ठीक है। और हम खुद भी बार बार गए हैं, पर आप लोगों की वजह से ये केस पहुंचा है यहाँ पर, तो आपकी मेहरबानी है। सर, हम तो हर चीज़ को रिपोर्ट करते हैं और क्योंकि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो पार्टी नहीं होते हैं, उन्होंने हर इंसान को रिपोर्ट करना है। यहाँ पे पुलिस वाले अफसरान पेश होते हैं, पुलिस एहलकार पे, हम उनके वाकयात भी बयान करते हैं। वो फिर आप अच्छे यहाँ पे बने। साइलीन आते हैं, उनको भी बयान कर रहे हैं। आपकी अच्छाई है। अच्छा सर, इस केस पे आइएगा, ये बताइएगा, आपका शुक्रिया जो आप तारीफ कर रहे हैं। ये बताइएगा, ये जो अब जस्टिस शहराम सरवर की अदालत में जेर समाअत था, तो क्या हुआ है अदालत में? जैसे शहराम सरवर ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है। इस पिटीशन में हमने 3 चीज़ें मांगी थी कि पहले तो इस चीज़ पर साने की रिपोर्ट दें कि क्यों हुआ है, और आगे जाके इस पर कोई फ्रेमवर्क या पॉलिसी या कोई भी किस्म का सोल्यूशन बनाया जाए ताकि दोबारा ये चीज़ें ना हो। और साथ ही एजुकेशन पे काम किया जाए, एनिमल और एनवायरमेंटल वेलफेयर की। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है पंजाब का, जो कि इस पर एक्शन ले सकता था। अगर वो होते तो एक जानवर भी नहीं मरना था। और आगे अब क्योंकि उनके पास ये केस जा चुका है, वो इस पर डिसीजन देंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और एक फ्रेमवर्क बनाएंगे आगे कि दोबारा कभी ना हो। सर, मैं माजी की बात करूंगा। इसमें कोई एक्ट्रेस या एक्टर कोई बिल्ली रखे, कुत्ता रखे, तोता रखे या मोर रखे या कोई शेर रखे और लाइसेंस उसके पास ना हो, तो फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ उस पर एक्शन लेती है और उसको फौरी तौर पे कब्जे में लिया जाता है और किसी पार्क या किसी जगह पे उसको शिफ्ट कर दिया जाता है उस जानवर को। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सोई हुई थी सर, मैं ये तो नहीं कहूँगा अल्फाज, क्योंकि मुझे वाइल्ड लाइफ से बड़ी खुशी है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, इस साल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर लेकिन क्योंकि एक्शन एलडीए डिपार्टमेंट लिया था जो कि गवर्नमेंट का महकमा है, एलडीए ने सिर्फ एक चिट्ठी लिखनी थी वाइल्ड लाइफ वालों को। यानी कि ये आपका जो महकमा है, इसने सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ ने इसलिए एक्शन लिया कि दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने उनको बुलाया ही नहीं होगा। नहीं तो ये सर पहले कौन सा बुलाते हैं? प्राइवेट लोग बुलाते हैं कि आ जाए जी, बाकी है हमारे पास ये चीजें हमने रखी है गैर कानूनी तौर पर, तो आप आ जाए जल्दी से। ये तो रात वो मुतलका पुलिस को लेके सीढ़ियां लगा के ऊपर चढ़ जाते हैं और नहीं, ये इधर भी नोटिस भी नहीं लेते। और यहाँ पे तो इतने जानवर दुकानों के अंदर, कितनी आपने 149 दुकानें बताया, तो वहाँ पे अगर 149 100 परिंदा भी हो तो कितने परिंदे बनते हैं सर? हजारों की तादाद में जाती है। तो फिर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ने क्यों एक्शन नहीं लिया? ये पता लग जाएगा, यही तो हमने चाहते हैं, इसलिए उनसे पूछ रहे हैं। यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट है वहाँ पे जो मर्जी जुल्म करते रहे, वही तो वो कानून की माफी है। माफी नहीं है ना, इसलिए तो हम अदालत में आते हैं बार बार इन इश्यूज को लेके। कोई उठाता ही नहीं था, अब उठ रहे हैं, तो अब उन पे कुछ फैसले आ रहे हैं, तो हम इनको आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? अदालत ने क्या ऑर्डर दिया? अदालत ने कहा है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हमारी पूरी पिटीशन को सुने एज रिप्रेजेंटेशन बाय आवर क्लाइंट एनवायरमेंटल एनिमल राइट्स कंसल्टेंट पाकिस्तान, और उस पर प्रॉपर फैसला सुनाए 1 महीने में।
एक महीने में फैसला हाँ सुनाए। जी। तो अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फैसला सुनाएगी एक महीने में। हाँ जी, जो कि हम फिर अदालत में सबमिट करेंगे। आप क्या समझते हैं, एक जहाँ पे वाइल्ड लाइफ उस डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही इतना कुछ करने पर, और वो उनके खिलाफ रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे, सर वो बाइस एविडेंस नहीं होगी? बिल्कुल हो सकती है, पर लेकिन सोल्यूशन उन्होंने निकालना है क्या सोल्यूशन होगा? कि आगे कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन हो, उसमें अगर वाइल्ड एनिमल्स इन्वॉल्व है, बाय पॉलिसी उनको बुलाया जाए और इस पे एक्शन ले। सर इसमें कानून तो है, बिल्कुल है। इस्लामी कानून क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है कि जानवरों को मार दें? इस्लाम में तो बहुत ज्यादा सजा है जानवर को मारने पे। एक बिल्ली का वाकया था, एक बंदी ने उसको कमरे में बंद करके तो वो जहन्नम में डाल दिया। तो आप एक जानवर की जब आपको बदवा लगेगी तो आपने डायरेक्ट जहन्नम में जाना है, उसको तो मैं नहीं जा सकता आपको। यानी कि पुरानी आयात भी हैं इसमें। हाँ जी बिल्कुल है, और अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में कहा है कि कुत्ता जिसको हम पलीद समझते हैं उसको जन्नत में जगह दी गई। ठीक, जन्नत के जानवर को आप मार नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इतने जानवरों को मार दिया गया, इस पे सजा अगर होती तो क्या होती? सर सजा हमने डाली है इसमें, क्या? जो हमारी प्रेयर का पार्ट है। इसमें पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शंस हैं 428, 429, ठीक है, प्रिवेंशन क्रूएल्टी एक्ट के सेक्शन है 3 और 5, ठीक है। और साथ ही पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के एक्शंस हैं जिसमें सबसे ज्यादा सजा है 2 से 5 साल और 1 लाख एक जानवर। 2 साल से लेकर 5 साल तक सजा है और 1 लाख तक रुपए जुर्माना है। नाज़रीन, आप देखते हैं जिस तरह से हम इंसानों के हकूक और इंसानों की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, इस तरह से जानवरों के हकूक और जानवरों की जो खबरें हैं वो भी पहुंचा रहे हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। इस हवाले से एडवोकेट अल्तमश, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतना एक काज है, बड़ी काज है कि जानवरों के लिए आप काम कर रहे हैं, इसका अजर आपको खुदा देगा। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक पहुंचाना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।